नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शन जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू के रूप में होता है। या तो वो पहले से p बाई क्यू के रूप में हो या फिर आप उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर p बाई क्यू के रूप में रहता है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो है नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ऊपर में कोई भी नंबर है, जैसे 4 ले लिए, और अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर को p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई नंबर है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, तो ये एक फ्रैक्शन है। अब ये जो फ्रैक्शन है 2/3, तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में अंश कहते हैं। न्यूमरेटर हिंदी में कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको कहते हैं हर। तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, है ना। और ये 2/3 टोटल क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम 2 लिख दिए या कोई भी नंबर लिख दिए, तो ये भी एक फ्रैक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो आप इसको 2/1 लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 4/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक फ्रैक्शन हुआ। तो कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो भी एक फ्रैक्शन ही होता है ना। अगर जीरो का बात करें तो जीरो फ्रैक्शन है क्या? तो जीरो भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि आप जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तब ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ फ्रैक्शन का बात। अब बात करते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन ये क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्रैक्शन अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे हम लिख दिए 24/18, है ना। तो ये एक फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है। दोनों में 2 आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में 3 दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसी को कहते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। इसका सिंपल फॉर्म आएगा सोल्व करने के बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 4 6 जा 24 होता है, ये आपका आ जाएगा 4/3। तो ये आ गया सिंपल फॉर्म में। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है जिसको सोल्व किया जा सकता है, तो सोल्व करने के बाद जो मिनिमम फ्रैक्शन आता है इसी को कहते हैं सिंपल फॉर्म, है ना। तो ये सिंपल फॉर्म हुआ फ्रैक्शन का। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 8/10 लिखा हुआ है, तो ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको लिखेंगे 4/5। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया। तो सिंपल फॉर्म उसको कहते हैं जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये हुआ सिंपल फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन का मतलब हुआ भिन्न का व्युत्क्रम। भिन्न का व्युत्क्रम ये क्या होता है? तो अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे हम लिए 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख देंगे 3/4। इसी को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा कर देना है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है केवल 3 लिखा हुआ है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, तो इसके नीचे में 1 होगा जो कि लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ आपका रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज को जानना चाहिए, क्योंकि जब लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाता है वहां पर इसका जब यूज होता है कि एक फ्रैक्शन है, इसका व्युत्क्रम करने पर ये हो जाता है, तो वहां पर समझने में प्रॉब्लम होता है ना। तो व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, 1/, कर देंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन कितना प्रकार का होता है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो भिन्न जो है 3 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न, और एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सतत भिन्न हिंदी में इसको कहते हैं, सतत भिन्न या फिर इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, है ना। तो ये सभी फ्रैक्शन का टाइप होता है। अब हम अलग अलग समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर कम है, तो वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं उचित फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 2/3, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो नीचे वाला अगर ऊपर से ज्यादा है तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर लिखा हुआ है 4/5, है ना, 7/9, 5/8, है ना, तो इस तरह का जो फ्रैक्शन है इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश को हर से कम रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अंश होगा वो हर से ज्यादा होगा। जैसे इसी का अगर उल्टा कर दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ये अगर 3/2 लिख दें, इसको 5/4 लिख दें, इसको 9/7 लिख दें, और इसको 8/5 लिख दें, तो ये सभी फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, अनुचित भिन्न, है ना। अब मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसमें जो है इंटीजर भी मिला रहेगा, मतलब पूर्ण संख्या भी मिला रहेगा, और फ्रैक्शन भी मिला रहेगा। जैसे आप लिखते हैं 1/2, इसको पढ़ते हैं 1.1/2, मतलब देखिए इसमें ये 1/2 जो है फ्रैक्शन है, और 1 क्या है, पूर्णांक है, पूरा अंक है। तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसमें दोनों मिला हुआ है। जैसे लिखें 2 सही 1/4, है ना, इस तरह से कुछ भी लिखें 3 सही 5/8, तो इस तरह का जो फ्रैक्शन रहता है इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें देखिए इस तरह का फ्रैक्शन रहता है, आप देखे होंगे कहीं पर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन को कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, या फिर सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन, ये क्या होता है, तो अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे हम लिखें 3/5, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो जिस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, वही फ्रैक्शन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2/5 लिए, तो 2/5 में ऐसा कौन सा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए, तो यही फ्रैक्शन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 3/5 में हम 5/3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से 5 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी देखें 2/5 में अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 से 5 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल। इसके पहले हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन पढ़े, तो वहां पर भी देखे कि 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2 होगा। तो इनवर्स का मतलब भी वही हुआ, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो कौन सा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। आगे आपको ऐसा भी हो सकता है एडिशन इनवर्स। तो एडिशन इनवर्स में क्या होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है और इसका एडिशन इनवर्स निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन को ऐड करें कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो जिस फ्रैक्शन को ऐड करने पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यही फ्रैक्शन इसका एडिशन इनवर्स कहलाएगा। उसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन इनवर्स भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन माइनस करें कि इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो ये वाला फ्रैक्शन इसका सब्सट्रैक्शन इनवर्स कहलाता है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में जब इस तरह का वर्ड यूज कर दिया जाता है तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
तो ये सभी बात था फ्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि फ्रैक्शन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, गुना करना ये सभी तो आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, साथ के साथ इसका रैंडमली यूज भी होता है बार बार। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना। 3, 4 या 5 फ्रैक्शन एक साथ दे दिया जाता है और यहाँ से 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कि सभी फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं फ्रैक्शन को जोड़ने, घटाने और गुना करने के बारे में, फिर हम आएंगे फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, है ना, कि कैसे पता करें कि कोई फ्रैक्शन किससे बड़ा है, किससे छोटा है। तो सबसे पहले हम जोड़ने, घटाने और गुना करने के ऊपर बात करते हैं। तो अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हुआ है a/b और प्लस c/d, इन दोनों फ्रैक्शन को अगर जोड़ना रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और नीचे हो जाएगा नीचे नीचे के साथ में मल्टीप्लीकेशन b इंटू डी। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल अगर लें तो 3/5 प्लस 4/7, अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका 7×5 जा 35 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 7×3 जा 21 और 4×5 जा 20, तो 20 और प्लस 21 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस में भी कर सकते हैं। अगर आपका 3/4 में माइनस करना है 2/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 4×5 जा 20 और ऊपर क्या हो जाएगा 5×3 जा 15 और -4×2 जा 8, तो 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपका a/b को c/d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा a इंटू सी बाई बी इंटू डी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुना कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो है फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना। इसके पहले आप कुछ शॉर्ट ट्रिक भी जान सकते हैं। अगर फ्रैक्शन को जोड़ना है, घटाना है या गुना करना है तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 3/5 में 2/7 को जोड़ना है, तो आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, फिर इसको इसमें गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर सोल्व करते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो इसको आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर 1/5 को 3/5 के साथ जोड़ना रहे, तो आप देखिए सीधा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। तो ये जल्दी कैसे जोड़ लिए, जब ये डिनोमिनेटर बराबर है तब। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 1/5 में 3/5 जोड़ेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको में भी हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, तब आप जल्दी जोड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि अगर दोनों को सेम करना चाहें तो इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, इसको 7 गुना करेंगे। तो इसको 7 गुना करेंगे तो ऊपर 21 हो जाएगा और नीचे 35 हो जाएगा, और इसमें 5 गुना करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 35 हो जाएगा। अब देखिए 21/35 और प्लस 10/35, तो ये क्या हो जाएगा 31/35 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 1/119 है और प्लस 2/17 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बेस डिनोमिनेटर में अलग अलग है। अगर आप इसको सेम कर दें तो आप बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें हम 7 गुना कर दें तो 17 गुना 7 119 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये आपका 119 रहा और इसको क्या करेंगे 7 गुना कर देंगे। तो जब 7 गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, तो ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे आपका यही आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा, आपका ऊपर केवल जोड़ देना है, आपका 15/119 आ जाएगा। तो आप ऐसे जल्दी जोड़ सकते हैं। अगर पूर्णांक में है उसको भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से है 8 1/3 प्लस 9 1/2, तो इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग से जोड़ लेंगे जो पूर्णांक में है। तो 9 8 17 हो जाएगा, और प्लस ये दोनों को अलग जोड़ेंगे। तो ये दोनों को अलग जोड़ेंगे तो आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे अभी बताएं वैसे भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो ये 2 एकम 2 हुआ, 3 एकम 3, 3 2 5 और नीचे आपका 6 बचा। तो ये आपका आ जाएगा 17 5/6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस में भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है 11 3/4 और -9 1/8, तो क्या करेंगे, जो पूरा नंबर है उसको अलग से माइनस कर लेंगे। तो 11 में 9 माइनस होगा तो आपका 2 बचेगा, और इसको अलग से माइनस करेंगे तो देखिए 8 3 जा 24 और 4 1 जा 4, तो 24 में 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 20 बचेगा, 20/8। तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर 2 चौका 8 और 5 चौका 20, तो 2 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो है फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस।
भिन्न की तुलना करना हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि 4 या 5 फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, इसमें से एक सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, या फिर फ्रैक्शन को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना रहता है ना। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन का ग्रुप आपको दिया जाएगा ना, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार का ग्रुप देखने को मिलेगा। एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसमें या तो सभी फ्रैक्शन का अंश या फिर सभी फ्रैक्शन का हर आपको बराबर दिया रहेगा, और एक फ्रैक्शन ऐसा रहेगा कि जिसमें ना तो अंश सभी बराबर रहेगा ना तो हर बराबर रहेगा। जैसे अगर हम कोई फ्रैक्शन का ग्रुप लें, यहाँ पर ये अगर हम लिखें 3/7, 5/7, 1/7, 2/7, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ चारों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ये बराबर है ना। इसी प्रकार से कोई ग्रुप में आपका अंश बराबर हो सकता है, जैसे हम लिख दें 9/4, 9/2, 9/5, 9/7, तो यहाँ पर सभी का न्यूमरेटर बराबर है ना। तो अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें अंश या हर सभी बराबर है, तो ऐसे फ्रैक्शन के ग्रुप को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। और अगर कोई फ्रैक्शन का ग्रुप ऐसा है जिसमें ना अंश ना हर कुछ बराबर नहीं है, जैसे अगर हम लिख दें ऐसा 3/5, 2/7, 8/9 और 5/6, तो आप यहाँ देख सकते हैं ना तो सभी का हर बराबर है ना तो सभी का अंश बराबर है, तो इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अगर फ्रैक्शन का ऐसा ग्रुप दिया रहे जिसमें अंश या हर दोनों में से कोई एक बराबर है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए अगर ये ग्रुप है जिसमें सभी का हर बराबर है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हर बराबर है सभी का, तो जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर बोले कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो 5/7 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, तो 1/7 है। अगर इसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो अगर बढ़ते से घटते क्रम में लिखें सबसे बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/7 को, है ना। इससे छोटा हो जाएगा 3/7, और इससे छोटा हो जाएगा 2/7, और सबसे छोटा हो जाएगा 1/7। उसी प्रकार से अगर अंश सभी में बराबर है, तो अगर अंश सभी में बराबर है, तो जिस फ्रैक्शन का हर सबसे छोटा रहेगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा हर किसका है, 2 का है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए जिसका अंश सबसे बड़ा था वही बड़ा था, लेकिन अगर अंश बराबर है तो जिसका हर सबसे छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो इसको अगर आप बड़ा से छोटा क्रम में लिखें, तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर 9/2, है ना। और इससे फिर छोटा क्या होगा, तो देखिए 2 के बाद सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो इसके बाद हो जाएगा 9/4, और इसके बाद हो जाएगा 9/5, और इसके बाद हो जाएगा 9/7। तो इस तरह से अगर अंश या हर बराबर दिया हुआ है तब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है इसमें, अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है तब कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है। तो इसके लिए 3-4 तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे और आसान लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है, एक होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से हम लोग पता लगाएंगे कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। और एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है डिफरेंट मेथड, और एक होता है एलसीएम मेथड, है ना। तो ये चारों में से किसी का प्रयोग करके आप किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन के ग्रुप में पता कर सकते हैं कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। हम सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस मेथड का। एक बार सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये आपका है 3/5, 2/7, 8/9 और 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे पता करेंगे कि कौन किससे बड़ा है, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे इन दोनों में हमें पहले पता करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे वाले नंबर को ऊपर के साथ गुना करेंगे, 7 3 जा 21, और ये 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो आप देखिए 10 आया और यहाँ पर 21 आया, तो बड़ा कौन आया, 21। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से पता चल गया कि ये फ्रैक्शन जो है इससे बड़ा है। फिर अगर इन दोनों में कंपेरिजन करें तो 2 9 जा 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा आया, ये बड़ा आया, तो आप कह सकते हैं कि इससे ये बड़ा है। तो देखिए ये भी इससे बड़ा हुआ और ये भी इससे बड़ा हुआ। अब ये दोनों में हमें कंपेरिजन करना है कि ये दोनों में कौन बड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 3 जा 27 और 5 8 जा 40,
तो देखिए क्या हो गया, यहाँ 40 हुआ, यहाँ 27, इसका मतलब ये बड़ा हुआ। तो ये फ्रैक्शन इससे भी बड़ा हो गया और इससे भी बड़ा हो गया, है ना। अब ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48 और यहाँ पर 9 5 जा 9 5 जा 45। तो देखिए ये फिर से बड़ा हो गया। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हुआ, है ना, सबसे बड़ा ये हुआ, उसके बाद ये है, फिर ये और सबसे छोटा ये। तो अगर इसको आप बढ़ते या घटते क्रम में सजावें तो अगर घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 8/9 को, उसके बाद लिखेंगे 5/6 को, उसके बाद लिखेंगे 3/5 को और सबसे छोटा है 2/7। तो इस तरह से क्रॉस मेथड का प्रयोग करके आप सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए अलग मेथड से भी बना सकते हैं। ये देखिए क्या था, 3/5, ये आपका था 2/7, ये आपका है 8/9 और ये आपका 5/6 है। तो अब हम परसेंटेज मेथड से पता करते हैं। तो देखिए परसेंटेज मेथड से आप तभी पता कर सकते हैं जब आपका परसेंटेज अच्छा से पढ़ा होना चाहिए। तो 3/5 का मतलब होता है 60%, 2/7 का मतलब होता है 28.56%, 8/9 का मतलब हो जाएगा 88.88% और 5/6 का मतलब होता है 83 1/3%। तो अब यहाँ पर देखिए सीधा पता चल रहा है कौन किससे बड़ा है, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब आपका परसेंटेज पढ़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फिर से सबसे बड़ा कौन आया, ये वाला आया। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 8/9, उसके बाद देख सकते हैं ये वाला आया 83, तो आपका फिर हो जाएगा 5/6, उसके बाद ये है 60%, 3/5 और उसके बाद सबसे कम है ये 28%, 2/7। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर से हम परसेंटेज मेथड से किए तो आपका सेम आंसर आया, है ना। इसी को आप देखिए कि डिफरेंट मेथड से कैसे करेंगे। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन था 3/5, 2/7, 8/9 और 5/6। देखिए डिफरेंट मेथड से क्या करेंगे, अंश और हर का डिफरेंट निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों का डिफरेंट कितना का है, यहाँ पर 1 का डिफरेंट है ना, यहाँ पर भी देखिए 1 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी देखें तो 5 का डिफरेंट है और यहाँ पर 2 का डिफरेंट है अंश और हर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि डिफरेंट को बराबर कर देंगे। यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंट है, 5 का है, 1 का है, 1 का है, तो सभी का डिफरेंट बराबर करेंगे और डिफरेंट कितना करेंगे, तो ये जो सभी डिफरेंट है ना उसका एलसीएम लेंगे। तो 1 1 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें इन सभी का भाग जाए तो एलसीएम होगा। तो हम सभी का डिफरेंट को 10 करेंगे। तो अगर आप 10 करें डिफरेंट को तो ये तो आपका 2 है, तो इसको 10 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करेंगे अंश को तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 है डिफरेंट और इसको 10 करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो वो 2 को अंश में गुना करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए डिफरेंट 1 का है और हमें इसको 10 बनाना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 को 8 में गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट देखिए 1 का है तो यहाँ पर भी 10 करना पड़ेगा, तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सीधा पता चल रहा है कौन किससे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा ये आया, इसका मतलब सबसे बड़ा 8/9 होगा। उससे छोटा ये है, इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा 5/6 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर आया ये वाला आपका 3/5 और इसके बाद सबसे छोटा आया 2/7। तो आप फिर से देख सकते हैं कि वही क्रम आया मेरा। एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जिसको एलसीएम मेथड से करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हम ले लें इस तरह से 3/5, 1/2, 3/4 और 4/5, अगर इनको एलसीएम मेथड से पता करें कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, इसके लिए क्या करेंगे कि नीचे वाले सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले सभी का आप एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो जो एलसीएम आएगा ना उसको क्या करेंगे कि सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 एलसीएम आ रहा है, 20 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो फ्रैक्शन है ना ये पूरा नंबर में आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए 5 4 जा 20 कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी 10 बार में कट जाएगा और यहाँ पर भी 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 10 1 जा 10, 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16। तो अब देखिए ये सीधा नंबर आ गया, पता चल जाएगा कौन किससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये है और उससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है जिसमें सबसे छोटा या बड़ा पता करना है तो इन 4 मेथड से आप कर सकते हैं, क्रॉस मेथड, परसेंटेज मेथड, डिफरेंट मेथड और एलसीएम मेथड। तो ये था फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट और अगले वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में